जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपकी होस्ट आकांक्षा और हमने पिछले वीडियो में बात किए थे लास्ट बर्थ की और रीबर्थ की। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोल की जर्नी की आफ्टर डेथ। तो देखिए, एक बात आप समझिए कि हमारा जो जन्म होता है, जो जिस परिवार में हमारा जन्म होता है या जो लाइफ हमको मिलती है, वो ईश्वर डिसाइड नहीं करते हैं। एक्चुअली होता ये है कि जब तक ये सोल जो होती है वो बॉडी में होती है, तब तक जो है वो माया का हम पे बहुत प्रभाव रहता है। या आप ये कह लीजिए कि जैसी सोल को बॉडी मिलती है, हम पे माया जो है वो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब माया का प्रभाव रहता है, तब हम लाइफ में हमेशा अपने लिए सोचते हैं, हमारे लिए बेस्ट क्या होगा? हमको किस चीज़ से फ़ायदा होगा? हम ये सोचते हैं। लेकिन जैसे ही एक सोल बॉडी को छोड़ देती है, वैसे ही सोल जो है वो परमात्मा का अंश है। तो सोल पूरी प्योर हो जाती है और उसके बाद सोल जो है वो एकदम फेयर डिसीज़न ले पाती है। तो एक्चुअल में ये होता है कि जैसे ही सोल बॉडी को छोड़ती है, सोल अपनी पीछे की जो जर्नी देखती है, उसमें उसको ये पता चलता है कि मैंने किस-किस के साथ क्या-क्या गलत किया और मैंने क्या-क्या अच्छा किया। तो जब सोल को ये लगता है कि मैंने इन-इन के साथ गलत किया, मैंने इनको दुःख पहुँचाया, तो सोल ये डिसाइड करती है कि जो मैंने इनके साथ किया, मेरे साथ भी वही होना चाहिए। क्योंकि सोल परमात्मा का अंश है, वो पूरी प्योर हो जाती है और वो एकदम फेयर हो जाती है। और उसके बाद सोल ही डिसाइड करती है कि मेरा इस परिवार में ऐसी स्थिति में जन्म होना चाहिए और ये मेरे साथ जो है वो होने चाहिए और इस प्रकार मेरी लाइफ का जो पर्पस है वो पूरा होना चाहिए और मैं जो भगवान जो ईश्वर है उन पे मेरे को लीन हो जाना है। सोल ये तब तक सोचती है जब तक वो बॉडी में नहीं आती है। और सोल खुद ही सब कुछ डिसाइड करती है। लेकिन जैसे ही सोल बॉडी में आ जाती है, उस पे पूरा माया का प्रभाव हो जाता है और वो सब कुछ भूल जाती है। इसलिए इसलिए हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा होता है, वो ईश्वर डिसाइड नहीं करते हैं। हम अपने ही कर्मों का जो है वो फल हम भोगते हैं। अब यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर हम ईश्वर की आराधना जो करते हैं, तो ईश्वर हमको सद्बुद्धि देते हैं और ईश्वर से जुड़े रहने से सोल को अपनी लाइफ का पर्पस पता चलता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है और मैं कैसे अच्छे मार्ग में चल सकता हूँ। इसलिए ईश्वर से जो है हमें हमेशा जुड़े रहना चाहिए। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल स्पेशल योगा की जो है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि 8th हाउस से ही हम स्टार्ट करते हैं। 8th हाउस जो होता है वो हमारे निज दोषों का हाउस होता है। निज दोषों का हाउस होता है जिसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। तो जब भी हम आफ्टर डेथ की कुछ स्पेशल योगा की बात करें तो उस हाउस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर हम सारे बातों को तो नहीं कवर कर सकते, लेकिन कुछ स्पेशल योगा की मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँगी। यदि आप कभी भी किसी का 8th हाउस देखें और वहाँ पर आप देखें कि जुपिटर, वीनस और चंद्रमा का एस्पेक्ट है। सिर्फ ये 3 प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है, बाकी कुछ नहीं है, बड़े केयरफुल देखना है। तब आप ये समझ जाइए कि इस व्यक्ति की जो गति होगी आफ्टर डेथ, तो वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही ये जो आत्मा है, ये जो सोल है वो जाएगी। ऐसे ही यदि हम किसी का 8th हाउस देखते हैं और वहाँ पे कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस साइन है और उसको सिर्फ और सिर्फ सैटर्न का एस्पेक्ट है, तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो आफ्टर डेथ विष्णु लोक में जाता है। ऐसे ही कुछ स्कॉलर का ये कहना है कि 8th हाउस में यदि राहु हो और उसमें कोई भी जो है वो मैलेफिक या बेनिफिक कोई भी प्रभाव ना हो, राहु अकेला हो, तो ऐसे नेटिव का जो नेक्स्ट बर्थ होता है, वो किसी राजकुल में जो है वो होता है। ऐसे ही 8th हाउस में यदि सैटर्न और मार्स दोनों का एस्पेक्ट हो, तो ये जो है वो डेथ के बाद अच्छी गति को नहीं दिखाता या ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति की प्रीमैच्योर जो है वो डेथ हो सकती है।
यहाँ पर एक योग है कि यदि अ, गुरु लगन में हो और अ, जो गुरु चंद्रमा को फुल एस्पेक्ट से देखे, तो तभी देखेगा जब चंद्रमा 7th हाउस में होगा और 8th हाउस पूरी तरीके से एम्प्टी हो, तो ऐसे इंसान को जो है वो डेथ के बाद जो है वो मोक्ष मिल जाता है। ऐसे ही कहा गया है कि यदि कहीं पर भी गुरु हो और वीनस अष्टमेश होकर उस गुरु को आस्पेक्ट करता हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो जन्म होता है, वो किसी वैश्य परिवार में जो है वो नेक्स्ट जन्म होता है। अब आप लोग जानते ही हैं कि 6-8 का संबंध और 8-12 का संबंध एस्ट्रोलॉजी में अच्छा नहीं बताया गया है। तो यदि 6-8 का संबंध है और उस समय जो है वो सोल अगर बॉडी छोड़ देती है, तो उस समय भी उसकी सोल की गति अच्छी नहीं बताई गई है। यदि 8-12 का संबंध है और बॉडी उस समय की दशा अंतर्दशा चल रही है और बॉडी जो है हमारा शरीर जो है अ, उसको सोल छोड़ देती है, तब भी डेथ के बाद अच्छी गति नहीं बताई गई है। यहाँ पर आप जानते हैं 12th हाउस भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यदि 12th हाउस में मैलेफिक एस्पेक्ट हो, जिसमें हम सैटर्न, मार्स और राहु को लेंगे या फिर अष्टमेश का भी प्रभाव हो, ये 3 प्लैनेट का हो या 3 या 3 से ज़्यादा या अष्टमेश का भी प्रभाव हो, तो भी जो है वो अ अ, अगर ये पीरियड ही चल रहा है और उस समय अगर डेथ होती है, तो नेटिव की डेथ के बाद अच्छी गति नहीं बताई गई है। यदि टॉरस लग्न हो और उसमें चंद्रमा हो और वो बिल्कुल किसी भी तरीके से मैलेफिक प्रभाव में ना हो, तो इस नेटिव की जो है वो उम उस नेटिव को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा गया है। यदि किसी की भी कुंडली में गुरु उच्च का बैठा है, कैंसर का है, तो ऐसे व्यक्ति का जो नेक्स्ट जन्म होता है वो बेस्ट फैमिली में होता है। अब यदि आप देखिए कि किसी का कैंसर लगा नहीं, जैसे कि श्री राम जी का था, तो अगर गुरु और चंद्रमा साथ में है, 7th हाउस में शनि है, 10th हाउस में मंगल है, तो ऐसे नेटिव को अपनी लाइफ में बहुत फेम मिलता है और उसके बाद जो है उसको मोक्ष मिल जाता है। यदि किसी के 4 या 4 से ज़्यादा प्लैनेट जो है वो एक्साल्टेड है चार्ट में, तो ऐसे व्यक्ति की बेस्ट डेथ होती है और उसके बाद वो एक बहुत अच्छी योनि में जो है वो प्रवेश करती है उसकी सोल। तो ये कुछ मैंने आपसे स्पेशल योगा जो है, ये सब कुछ तो नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल योगा मैंने आपसे शेयर की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।